जंतर मंतर और तंत्र, ये क्या जादू की इकसाम है? क्या इसका कोई जादू से ताल्लुक है? जंतर की बात करें ना तो ये लिखा हुआ जादू है। मंत्र वो जो आप मंत्र पढ़ते हैं, बोल के जादू करते और हैं। तंत्र किसी मटेरियल, किसी स्टफ के जरिए आपके ऊपर जादू ओके। होता है। पहले एक टाइम में बुक शॉप पे जंतरियाँ मिलती थी। तवीज़ अपने जिस्म से मल कर उस तवीज़ को उल्टा करना है, उसके ऊपर फिर आपने जूते मार के उसको जला देना है। ओह, कब्रिस्तान के सामने लोगों के घर होते हैं। जब भी एक तो बहुत जनाजे आपको पता है गुजरते हाँ, हैं हाँ, वहाँ पे, उसमें वैसे ही अजीब सी ना एक वीरानगी फील होती है आपको। खौफ आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो प्रॉपर्टी डीलर कहता है जी ए वाला प्लॉट है जी। वो कब्रिस्तान का भी आई थिंक कोई बैक साइड थी जहाँ पे कब्रों का भरमार थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, जादू हम अक्सर सुनते हैं, कोई काला जादू कहता है, कोई सिफली जादू, कोई बंगाली जादू करता है। डिफरेंट इकसाम हम सुनते हैं जो कॉमन हम अपनी डेली लाइफ में, काला जादू तो ख़ास तौर पे हमें सुनने को मिलता है। आजकल एक और टर्म भी हम अक्सर देखते हैं जिसको कहा जाता है जंतर मंतर और तंत्र। ये क्या जादू की इकसाम है? क्या इसका कोई जादू से ताल्लुक़ है या कुछ और अमलियात है? ये सारे टॉपिक के लिए आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं, सैरिश कमल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आपका शुक्रिया सैरिश, आपका कीमती टाइम का मैम। हम आपको पता है कि आपसे बड़ी मालूमात होती हैं। लास्ट टाइम हमने हमज़ात के बारे में बात की, काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया। जादू काफ़ी किस्म के हैं, काले भी हैं, सफ़ेद जादू भी है, सिफली भी है। ये जंतर मंतर और तंत्र क्या है? बेसिकली ये वर्ड्स जो है ना, ये समझ लें कि जब इंडिया में बरसगीर में जी। जब जादू ये चीज़ें, ये तो बरहक है, शुरू से ही हैं। ये वर्ड टर्मिनोलॉजी वहीं से शुरू हुई। अच्छा अब ये जंतर की बात करें ना तो ये लिखा हुआ जादू है अच्छा कि ये आपको लिख के कोई आपके ऊपर जादू कर देता है। ओके। अच्छा, अब हम जब भी जादू की बात करते हैं ना तो हम ना एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं कि जादू हुआ, इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ, लेकिन कभी ये डिस्कस नहीं करते कि वो जो जादू है वो किसी ने किस चीज़ पे किया। जी। किसी ने हवा में किया या किसी ने किसी के लिए कोई तवीज़ जला दिया या कोई चीज़ दबा दी। जी। जब इसको हम कैटेगराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो हमें फिर यही 3 टाइप्स में ये चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, जंतर वो हुआ जो लिख के, लिखा होता है। और मंत्र मंत्र वो जो आप मंत्र पढ़ते हैं, ओके। बोल के जादू करते और हैं। तंत्र तंत्र वो किसी मटेरियल, किसी स्टफ के जरिए आपके ऊपर जादू ओके। होता है। लाइक अच्छा, ये इंडियन टर्मिनोलॉजी में हम इंडियन हिंदू, टर्मिनोलॉजीज थी। ठीक है। हम जादू को जनरल डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम उनको स्पेसिफाई करते हैं ना कैटेगरीज में, तो इसमें चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। अगर आइडेंटिफाई हो जाए कि जंतर है, आपने देखा होगा कि पहले एक टाइम में बुक शॉप पे जंतरियाँ मिलती थी। यस, ठीक है। आपने उसमें अगर कभी आपके ऑब्जर्वेशन में जंतरी आई हो तो आपने देखा होगा उसमें पूरे साल की एक कैलकुलेशन होती थी आपके लिए। नेम वाइज भी होती थी, डिजिट वाइज भी होती थी, उसमें चांद की तारीखें भी होती थी और बड़ा नॉलेज होता था। जी जी। आज भी लोग जो अमलियात में दिलचस्पी रखते हैं, रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं, वो आज भी जंतरी पढ़ते हैं। अच्छा, आज भी वो अवेलेबल है। अगर सपोज वो किसी बुक फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती तो उसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो उसकी कलेक्शन कर लेते हैं। ओके। और वो उनके पास होती है कौन सी। अभी आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो है सोशल मीडिया में भी आ रहा होता है कि दुआ की कबूलियत की कौन सी घड़ी होती है। हाँ। कैलकुलेट करते हैं उसको। ओके। और इसके यही चीज़ें इससे रिलेट करते हैं। ठीक है। उससे क्या करते हैं, जो आमिल हजरात होते हैं वो अपने लिए टाइम स्पेसिफाई कर लेते हैं पढ़ाई का, क्योंकि उनको पता है ये टाइम वो है जिसमें जो कैलकुलेशन होती है टाइम की, उसमें अगर वो कुछ पढ़ते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर उसके में वो दुआ मांगते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी वाला है, वो अपने टाइम की कैलकुलेशन के उसके अकॉर्डिंगली वो एक अमल कर देता है। मतलब जिस तरह कहते हैं कि जी फलाने मंगल और जुमेरात को ये अमल करें, या चांद की इतनी रात हो,
चांद, ये जो चांद की तारीखों का है ना, ये बड़ा गहरा ताल्लुक है गहरा अमलियात ताल्लुक पे, है। रूहानियत हाँ, पे, हाँ। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है चांद की तारीखों का। ठीक है। तो ये जंतर जो हाँ। है, ये बेसिकली ये रिटर्न में है। अच्छा, रिटर्न में। इसमें कुछ नक्श बनते हैं। ओके। उस नक्श के ऊपर आप किसी भी एनर्जी को कॉल करते हैं। अच्छा। वो अगर तो कोई वो काला इल्म करने वाला है तो वो उसके ऊपर वो उन नेगेटिव एनर्जीज के नेम लिख देगा, और वो अगर सपोज किसी को पिला देता है जी, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर चीज़ें चली जाती हैं, या वो उन चीज़ों की ड्यूटी लगा देगा कि उसके ये काम वो ख़राब कर देती हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से जो रूहानी मौला जब इलाज करता है ना, उसको पता चल जाए कि अगर इसको तवीज़ात पिलाए गए हैं तो जो ही उसको पानी दम करके देता है, वो क्या करेगा, अब वो उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी यूज़ करेगा, क्योंकि वो एक लड़ाई चलती है ना नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज की। ठीक है। वो उनके नाम लिखेगा। अच्छा, एक मैं यहाँ पे चाहूँगा, कुछ तवीज़ात आपको किसी ने, पेशेंट्स ने भेजे भी हैं, सारे तवीज़ात हैं ऐसे जो भेजे, तो मैं चाहूँगा पहले हम नाजरीन को वो दिखाएं। नाज़रीन, आप ये कुछ तवीज़ात देखें, फिर दोबारा वापस आते हैं। जी अब इसमें कुछ लोगों ने ये जो तवीज़ आपने देखे, जी, इसमें ये तवीज़ात मुझे पहले उन्होंने इलाज शुरू किया। इलाज शुरू करने के साथ ही उन्होंने कहा कि वो उनकी बेटी सोई हुई थी। बेसिकली उनको अपने घर में ना हर वक्त स्मेल आती थी, गंदी स्मेल आती थी, और उसके वो कहते थे हम जितनी मर्जी खुशबू अपने घर में लगाएं लेकिन ये स्मेल हमारे घर से नहीं जाती, घर में से लड़ाई ख़त्म नहीं होती। अच्छा। बच्चे बीमार रहते हैं। ओके। और उनके लिए जो अनयूजुअल चीज़ थी ना, वो सिर्फ वो स्मेल थी, स्मेल आ रही थी, बैड स्मेल। घर में एक गंदी बू का आना, वो उनके लिए बड़ी ना एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि झगड़े होना, बीमारी होना तो हम एक उसको आइडेंटिफाई नहीं करते कि जादू है या जिन्नात है, लेकिन वो जो स्मेल थी ना उसको वो नहीं समझ पा रहे थे वो क्या है। जब उन्होंने उनको पानी दम करके दिया छिड़काव के लिए, अगरबत्तियां दम करके दी छिड़काव के लिए, छिड़काव के बाद अगर आप खुशबू लगाते हैं, उनकी बेटी सोई हुई थी, ये जो तावीज़ आपने देखे हैं, तो उसने बकायदा तौर पे उसको फील हुआ कि उसके सरहाने में कोई चीज़ है। जब उन्होंने उसको ओपन किया तो ये उस बच्ची की पढ़ाई की बंदिश थी, क्योंकि 3 बार वो फेल हो चुकी हुई थी। अच्छा। और जब उस बच्ची ने सरहाने से वो निकाले तावीज़ात, तो उन्होंने फिर मुझे उसकी पिक्चर बना के भेजी, तो वो उसके ऊपर अमल हुए हुए थे कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब ना हो। अच्छा, ये मिस थोड़ा हम तवीज़ात पे आएंगे कि हम सोशल मीडिया पे डिफरेंट तवीज़ देखते हैं, ठीक है। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई कर दें कि आपके पास पेपर भी है, सारी चीज़ें, तवीज़ का भी हम तरफ आएंगे कि तवीज़ अगर रूहानी तवीज़ है, फ़र्ज़ करें मैं हूँ या कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप कहेंगे जी ये तवीज़ लेके मलो या उसमें नहाएं या वो पी जाएं, ठीक है। हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये तवीज़ जो है वो रूहानी है, या जिस तरह आपने बताया किसी पे असर होना है तो उसके लिए दिया गया, उसमें ऐसी क्या इंडिकेशन होगी, कोई नुक्ता होता है, कोई क्रॉस मारा होता है, वो ज़रा देखने वालों को बताएं। मैं आपको बताती हूँ, आज लोगों को बहुत अवेयरनेस है इस चीज़ की। उसका अंदाज़ा मुझे कैसे हुआ, मेरे पास एक पेशेंट आई, उन्होंने वो फ़ारसी जानती थी। अच्छा। मुझे नहीं पता था जी। वो एमफिल अरबिक थी। तो जब अब होती तो पेशेंट जी, जब मैंने उनको तवीज़ कहा कि अपने जिस्म से मलो, ठीक है, अब उसके ऊपर तावीज़ात के अमल हुए हुए थे और उसका तोड़ भी अब जंतर हुआ हुआ, सपोज उसके ऊपर रिटर्न किसी ने करवा के उसको पिला दिया या उसके लिए कहीं पे जला दिया तवीज़, वो एनर्जी तो उसके साथ थी जी। तो जब मैंने उसको दिया तो उसने सबसे पहले उस पूरे तवीज़ को पढ़ा। अच्छा। और उसने बताया कि ये जो तावीज़ है, बल्कि मैं आपको तावीज़ दिखाती हूँ, जी जी। उस तावीज़ को पढ़ा और उसने बताया कि ये फ़ारसी में लिखा और इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर जितने भी जादू हैं, जिन्नात हैं, किसी ने खिलाया है, पिलाया है, दबाया है या हवा में है, वो सारे जल जाएं। जब वो रीड कर सकती है, जब उसको इतना पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या है, तो वो तो खुश होगी कि उसने देखा कि बाकायदा तौर पे एक एनर्जी इसके अंदर रिटर्न में लिखी हुई है कि मेरी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाए, तो उसका सेटिस्फाई होना फिर बनता था। अब ऐसे आप कह रहे हैं कि आपको जो आम बंदे के लिए क्या करेंगे, आम बंदे के लिए क्या चीज़ें होती हैं, बल्कि बीइंग पेशेंट मुझे ना एक बार एक एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ना किसी ने तवीज़ दिया कि ये आपने तवीज़ अपने जिस्म से मल कर उसको उल्टा करना है। अच्छा। उस तवीज़ को उल्टा करना है और उसके ऊपर फिर आपने जूते मार के उसको जला देना है। ओह।
तो वो प्रिंटेड फॉर्म में थे। अच्छा। और उसके ऊपर ना बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की शक्लें बनी हुई थी, बड़ी हॉरर थी। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में हुआ है। तो अब वो जो चीज़ें थी वो शैतानी चीज़ें थी, अगर आप उसको मलकर जला देते हैं, इट मीन्स कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके जिस्म पे है तो वो जल जाती है। अच्छा। ऐसा होता है कि आप उसको जला देते हैं। अब आपको किसी ने दिया है। अच्छा, एक और चीज़ है, तावीज़ात की भी इकसाम है। बाज़ औक़ात वो अरबिक नेम्स होते हैं जो बल्कि मैं एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम भी आपको बताती हूँ जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। जी। उसमें अरबिक नेम्स होते हैं। सम टाइम लोगों के लिए वो तावीज़ात रीडेबल नहीं होते अगर वो डिजिट फॉर्म में लिखे हैं तो। अक्सर तवीज़ में मैंने क्या देखा है, मैं एक बात बताऊँ, अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी इसमें आइडेंटिफाई करते हुए बंदा डाउट में आता है कि यार अगले ने अगर आपको तवीज़ दिया ये पी लो या मल लो, तो वो सोचता है अगला बंदा यार पता नहीं है ठीक या नहीं ठीक। किसी में आइन लिखा होता है, कोई क्रॉस मार देता है, किसी में डॉट होता है, ठीक है। तो ये एक बंदा देखें, आप नहीं रीड कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, एक और मैं बात बताती हूँ। टॉपिक थोड़ा हमारा डिफरेंट था कि जंतर के रिटर्न में जादू कैसा होता है। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, जो तवीज़ लिखा जाता है ना, तवीज़ की एक चाल होती है। अच्छा। अगर वो आपके पास लाइनों में है ना, आप उसको रीड नहीं कर सकते। अच्छा। वो तो नहीं पता, आप डॉट है, आप रीड नहीं कर सकते। लेकिन जिसने लिखा है ना, उसने उसके पीछे जो नियत कर ली है ना, उसकी वो एनर्जी उसके अंदर चली गई, लेकिन वो आपके लिए रीडेबल नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। अगर तो डिजिट्स हैं, आप उसको भी चलें कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं तो क्लियर, अगर एनर्जीज के नाम लिखे, मुवक्किलीन के नाम लिखे हुए हैं जो हेल्प करते हैं, नूरी महलूक के नाम लिखे हुए हैं, या जो काला जादू करते हैं, शयातीन के नाम लिखे हुए हैं, वो आपके लिए रीडेबल है। लेकिन अगर किसी ने उसको ऊपर कुछ ऐसी लाइनिंग कर दी या कोई ऐसी मैपिंग कर दी जो आपके लिए रीडेबल नहीं है, तो फिर वो एक कॉम्प्लिकेटेड तवीज़ है। वो आप उसको आइडेंटिफाई, हम देखने वालों को चाहेंगे कि कुछ जंतर मंतर वाला तवीज़ या कोई इस तरह की चीज़ आप बनाकर दिखाएं, या कोई हमें ये आइडेंटिफाई। जी। जो लोग जैसे आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, आप पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि उसने आपको तवीज़ पे लाया है। ओके। वो आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि जो ही हम पढ़ाई शुरू करते हैं उसके लिए आयत कुर्सी की, ठीक है, उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ओके। क्योंकि वो उसको खिलाए एक जादू, जैसे तवीज़ के जरिए अगर ये हुआ है। लास्ट टाइम आपने देखा वीडियोस में देखा, एक बच्ची है जो कंटिन्यूअस वॉमिट, हाँ वॉमिट कर रही थी, बिल्कुल। क्योंकि उसको कंटिन्यूअस बचपन से खिलाए जा रहे थे। ओहो। तो अब वो तो एक उसको भी आइडेंटिफाई हो गया कि उसको एक जो तवीज़ात से जादू किया गया, उसको उस पे तो वो जादू हो गया जी। अब उसका तोड़ किससे होगा? हम भी उसको कुछ लिख के देंगे, पानी ही पिलाएंगे, ठीक है, ताकि वो उसको बीट करे, तवीज़ को वो प्रोटेक्टिव हो जाए। ठीक प्रोटेक्टिव हो जाए। उसके लिए ब्लैक इंक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तवीज़ात के लिए फिर मैंने आपको बताया ना पूरी, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके पीछे बुजुर्गों की एक एनर्जी आती है जिनकी इजाज़त होती है, क्योंकि तावीज़ भी हर बंदा नहीं लिख सकता। जैसे बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि आपने जो तवीज़ ली है वो ख़त्म हो गए, तो क्या हम खुद बना लें? तो हम उनको इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसे ही है वो चीज़ें, पीछे एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी को का बोझ, आप ऑलरेडी पेशेंट हो, आप उसका बोझ नहीं उठा सकते। ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि तो इसीलिए तो लोगों के घरों से जब पढ़ाइयाँ करते हैं, पानी छिड़काते हैं, तो तवीज़ बाहर आ जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ा मेन सवाल है कि अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे कॉर्नर्स में से ख़ास तौर पे कारपेट के नीचे तवीज़ निकला, कोई अच्छा सरहाने के नीचे तवीज़ जो है ना, वो 99% मैंने जिससे भी पूछा ना, वो ये कहता है मैं सोया हुआ था रात तो सराहने के नीचे इतने तवीज़। तो ये समझ नहीं आता मैं आपको बताती हूँ, तवीज़ात आपके घर से सराहानों से निकलते हैं। हाँ। आपके घर में जो बहुत वजन वाली चीज़ है उसके नीचे से मिलेंगे, आपको अपने घर के कॉर्नर से मिलेंगे, और इसके अलावा ये आपके घर में पुराने कपड़ों में से मिलेंगे। अच्छा, ये भेजे जाते हैं तवीज़ात भेजे जाते हैं, क्योंकि और वो जो तवीज़ हम रीड करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी उसके ऊपर मेंशन होती है, तो किस चीज़, क्योंकि जहर है वो जो उसके ऊपर नाम लिखे होते हैं तो बेसिकली वो एनर्जी के साथ होते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जब तावीज़ात हमारे घर से निकलते हैं हम पकड़ते हैं उनको नहर में बहाते हैं। हाँ, नहर में जी, पानी में बहाते हैं। करने से उस एनर्जी की ताकत खत्म नहीं होती, उनका पर्पस खत्म नहीं होता। ओके। आपको अगर निकलते हैं, जैसे लोग हमें कॉल करते हैं कि तावीज़ात निकले हैं, उसका असर ज़ाहिर करने का भी एक प्रोसीजर है। अगर किसी ने जादू किया है, उसका मकसद क्या था पीछे,
और उसकी एनर्जी को कैसे ज़ाहिर करना। आप उससे फेंक आएंगे तो उसका असर ज़ाहिर खुद से नहीं कर सकते आप। अच्छा। मैम ज़रा तवीज़ हमें थोड़े से बना कर दिखाएं ज़रा आप, जी बिल्कुल। लोगों को हम आज गाइड करें कि जी कौन सा तवीज़ ख़तरनाक हो सकता है और कौन से खतरनाक तवीज़ात। कुछ जो तवीज़ात आपने दिखाए हैं जो मरीजों ने भेजे, जी वो आप कि हमने वो दिखाए तवीज़ नाज़रीन है, को। लेकिन उसके लिए भी जो उसका तोड़ होता है उसके लिए आप तवीज़ात बनाते हैं। अच्छा मैम अभी कौन सा हम तवीज़ वैसे दिखाने लगी हैं आप? ये मैं तवीज़ दिखाने लगी हूँ, ये जो कोई भी किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजता है, अच्छा। ये तवीज़ जो है इससे आप नहाएंगे, इसको पानी में डाल के ये उनको प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो उनके तोड़ ऊपर जो करेगा। असर आया हुआ है ठीक है। वो उनका जिस्म हल्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है। Negative इसमें हम energy- कुरानी आयत यूज़ करते हैं या कोई और पुरानी वर्डिंग्स आयात होती हैं? यूज़ ठीक नहीं है करते ठीक है। इसमें क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि तवीज़ात लिखने की वो एक चाल होती है, चाल होती है, इजाज़त एनर्जी होती है आपकी। तो हाँ वो एनर्जी की एक मदद आती ठीक है, और ठीक हम उस पूरा नहीं राइट करते, उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, तवीज़ात में एक तो 4 खाने भी होते हैं, ओके। 64 भी होते हैं और 34 भी होते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग डिपेंड इंटरेस्टिंग ठीक है। डिपेंड कि आपका जो पेशेंट है उसकी बीमारी का लेवल क्या है। ओके। डोज ज़्यादा कब देंगे, 64 वाला कब बनाएंगे, जब हमें लगेगा इसकी एनर्जी का लेवल ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर उतनी ही तवीज़ात है, तवीज़ की एनर्जी होती है कि वो सम टाइम अगर आप किसी भी फिजिशियन के पास जाते हैं, वो एकदम से आपको हैवी डोज दे, आप उसको टॉलरेट नहीं करेंगे ऐसे ही। तो इसलिए मरीज को पहले देख से के फिर ही थोड़ी होता है। लाइट जैसे ठीक देखते हैं है। क्या इसके लिए सूटेबल है, ठीक है। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जन्नाती और जादू का जो इलाज होता है ना, उसमें एकदम से ही उसकी चीज़ों को पकड़े ना तो सबसे पहले निढाल कर देती है मरीज को एकदम। मरीज तो होता है, वो कहता है मुझे एक ही दफ़ा आया, मुझे अभी डॉक्टर ठीक है। हाँ वो फिर लेकिन ऐसा नहीं पैनिक होता है उसके बाद फिर दोबारा अगर ज़्यादा आप एकदम को समझाना पड़ता है एग्जैक्टली कि आपको डोज आपकी अकॉर्डिंगली दी उससे जाए। आपसे कुछ लोगों की बिल्कुल इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बड़ी हाई लेवल की कर लेते वो हैं, टॉलरेट कर जाते हैं टॉलरेट ना। कर जाते हैं एग्जैक्टली। लेकिन हर आपको पता है सारे एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल weak ऐसे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए आप इस तवीज़ को मलकर जलाएंगे, अगर आपके लिए किसी ने आशी जादू किया हुआ है तो। अच्छा ठीक है। अगर आपके लिए किसी ने जलाया हुआ है तो हम भी जलाएंगे ओके उसी एनर्जी को, ताकि वो उसका असर ख़त्म कर दे। ठीक है ठीक। अब ये जो तवीज़ है ये भी फारसी में। ओके। वैसे देखा जाए तो दीज आर एक्चुअली द टूल्स, ये अमलियात के टूल्स हैं। हाँ तावीज़ात लिखना। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बताऊँ इंटरेस्टिंग बात। सपोज आपने किसी के लिए सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, ठीक है। आप उसको सूरह मुज़म्मिल का कोडेड तावीज़ दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब आप वो अगर खुद नहीं मरीज पढ़ सकता, ठीक है। अब इस चहल काफ है, चहल काफ का जब आप तवीज़ लिखते हैं जी तो उसमें क्या होता है कि अब वो चहल काफ मरीज को तो नहीं आती, मरीज रेगुलर आपके पास भी नहीं आ रहा, ऐसे ही जब उसको 7 या 11 दिन के लिए आप चहल काफ का तवीज़ बना के दे देते हैं, पानी में डाल के पिएगा तो वो डेली उसकी एनर्जी ले रहा है। ठीक है। बस बात वो ये थी कि जो उस्ताद है उसने काम असल करना है, दीज आर द टूल्स। और दूसरी चीज़ लोगों की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है तवीज़ से। सेटिस्फेक्शन सिर्फ नहीं होती, इसमें बाकायदा तौर पे मदद भी आती है। ये दिखाइएगा जी। अच्छा, इसमें लाम फे आइन और शीन लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंडिकेशंस हैं, ये सारे वो जो नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, ये उनको जलाने के लिए। और इसके पीछे आपकी पढ़ाई होती है और एनर्जी होती है, ठीक है। और इस एनर्जी के पीछे जब मरीज को 7 तवीज़ दिए जाते हैं, डेली इसको पानी में डाल के नहाता है, तो हम नहीं उसको कहेंगे, वो खुद बताएगा कि उसका जिस्म हल्का हो गया। एक शैतानी चीज थी और एक उसको बीट करने के लिए उसका इलाज दिया गया, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। और हम नहीं पूछते, जब एक इलाज होता है तो वो खुद बोलता है। बहुत इंटरेस्टिंग जी, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी आज जो इससे हम बात कर रहे हैं। अच्छा मैम, आगे चलते हैं थोड़ा। जंतर मंतर तो हमने बिल्कुल साथ साथ डिस्कस हो रहा है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह आलिम लोग होते हैं, उसमें आलिम जिन्नात भी होते हैं? जिन्नात होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, जब आपका किसी से इसी तरह इलाज की जानिब आप जब जाती हैं तो आगे किस तरह पता लगता है कि वो चल जाता है। अच्छा, सपोज आपने पढ़ाई करना शुरू कर दी,
तो मरीज के पीछे जो आमल बैठा है उसको पता चल जाता है, अगर तो वो कोई इंसान है, ठीक है, उसने भी मुकाबले पे बैठ के अपनी ही जगह पे जहाँ वो बैठा हुआ है, क्योंकि जब उसकी पढ़ाई पलटती है उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके जिस्म पे वजन आना शुरू हो जाता है, वो भी पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो जहाँ जहाँ बैठे हैं एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आमिल जिन्नात है पीछे जो उसने भेजा है, आप पढ़ाई करी जाएंगे, वो भी तोड़ करी जाएगा आपकी पढ़ाई के साथ साथ, फिर आप करेंगे वो फिर तोड़ करेगा। फिर ये एक लंबी जंग चलती है, जो भी आपके पास आमिल होता है ना, उसकी एक लंबी जंग चलती है उन जिन्नात के साथ जो आमिल होते हैं। उसको भी जैसे मैंने बात बताया कि मरीज़ बड़े वो हो जाते हैं कि हमें जल्दी से, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको हम ये टर्मिनोलॉजी समझा नहीं सकते कि पीछे आमिल है, आमिल जिन्नात है, क्योंकि मरीज़ को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मरीज़ को सिर्फ अपने सोल्यूशन में इंटरेस्ट होता है। अब जब लड़ाई लंबी चलती है ना, तो वो फिर डेली लड़ता है उस आमिल से, उसके जिस्म पे अटैक करता है। कभी जिस्म पे नाखूनों के निशान आए हुए होते हैं कि उसे फाइट किया है, कभी वो जिस्म कंधे पकड़ लेता है उसके। लेकिन वो जैसे दो इंसान लड़ते हैं ना, इसी तरह से उस एनर्जी के साथ आपकी लड़ाई चलती रहती है। एक टाइम आता है कि ज़ाहिर अल्लाह ताला के कलाम की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। फिर वो उस तरह से आपका कंपटीशन कर नहीं पाता। बिल्कुल एक टाइम आता है वो पकड़ा जाता है। राइट राइट। अच्छा मैम, एक और चीज़ हम सुनते हैं कि थोड़ा सा इसमें क्लियर करते हैं कि जो जिन्नात हैं वो सफ़ेद कलर से डरते हैं या नहीं? डरते हैं। अच्छा, और कहा भी ये जाता है कि वो सफ़ेद कलर के लिबास में फिर रहे होते हैं, वो फिर क्या है? सफ़ेद कलर के लिबास में वो फिरते नहीं है, आते हैं ना सामने। सफ़ेद नहीं, हाँ, अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं तो उसको अडॉप्ट नहीं करती। अच्छा ठीक है। सफेद रंग देखिए नूरी रंग है, नूरी, वो बुजुर्ग जिन्नात आपको आ सकते हैं उसमें, क्योंकि उनको वो एक टाइम की उनकी इबादत और रियाजत इस लेवल पे गई होती है कि वो उसमें कन्वर्ट हुए होते हैं। तो ये डरते हैं सफेद कलर से? सफेद रंग से डरते नहीं हैं। सफेद रंग अगर आप पहनते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज को आप नजर नहीं आते। ओह अच्छा। सफेद रंग की बरकत क्यों कहते हैं जुमेरात जुमे को सफेद रंग का सूट पहनना चाहिए, क्योंकि उस दौरान आप बहुत ज्यादा अमल करते हैं। वो अगर आपको पकड़ना भी चाहे ना, मैंने मुशर्रफ भाई, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, जो जादू जिन्नात के मरीज होते हैं ना, वो सफेद रंग ज्यादा पहन ही नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि एक तो उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज उनको पहनने नहीं देती। कहीं ना कहीं पे एक पेशेंट ऐसे आए थे, उन्होंने सोचा कि शायद मुझे वाइट कलर पहन लेना चाहिए। अब उनके जादू जिन्नात के मामलात ऐसे थे, वो जब भी वाइट कलर का सूट पहनते थे ना, तो उनके जिस्म से ना ब्लड रिसने लगता था, कि वो उस पर ब्लड लग जाता था, कि उनको अपना ड्रेस चेंज करना पड़ता था। कि नेगेटिव एनर्जीज कभी वो जो एक नेगेटिव एनर्जी पोजेस्ड बंदे ने उसको पहन लिया, वो उसको पहनने को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो जिसने पहना हुआ होता है वो उसके अंदर कैसे जा सकते हैं। तो सफ़ेद रंग एक रूहानी रंग है, और दूसरा इस रंग की बरकत ऐसी है कि इसमें नेगेटिव एनर्जीज को आप समझ लें, दूसरे लफ्ज़ में वो आपको देख ही नहीं पा रही, वो आपको अडॉप्ट कैसे कर सकती है। राइट राइट। अच्छा, वो हम जंतर की तरफ तो आए थे। मंतर में फिर वही होता है, कोई स्पेल पढ़ते हैं तो वो अगले पे जादू, मंतर में वो कॉल करते हैं, ठीक है, करते हैं, पढ़ाई करते हैं जी, और उनको ऑर्डर देते हैं। अच्छा ठीक है, कि वो जिसके लिए भी उन्होंने कोई भी कोई नेगेटिव बंदा है तो वो नेगेटिव एनर्जी, अगर आप रूहानी मौलिद जो है वो भी क्या करेगा, आपके लिए पढ़ाई करेगा, आपके लिए सूरह यासीन पढ़ सकता है, आप कुरान पाक की 10 सारी सूरतें हैं, उनका कोई आमिल है वो पढ़ाई करता है, सूरह मुज़म्मिल है जी, आप कुछ भी, सूरह बकरा है। अब उसके पीछे जो नूरी मखलूक है, नूरी एनर्जी होती है ना, आप वो पढ़ के, अगर उसके पीछे उस्ताद ने उसको इस बात की इजाज़त दी हुई है, तो वो जो एनर्जी होती है वो किसी ने पढ़ कर अगर उसके ऊपर भेजी हुई है, तो वो फिर वो एनर्जी को उसको प्रोटेक्ट करवाता है उससे। ठीक है, ये बेसिकली होता है मंतर। और तंत्र होता है कि आपकी चीज़ों के ऊपर कोई जादू करते हैं। अच्छा। आपके कपड़ों के ऊपर कोई जादू कर दे, आपकी तस्वीर के ऊपर कोई जादू करवा दे, कोई आपके लिए दबा दे, कोई आपके लिए गोश्त लेके उसके ऊपर कोई नियत करके या किसी भी हराम जानवर का जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा, अच्छा, दूसरे बंदे का डैमेज कराना चाह रहा होता है, वो लेता है और उसको ख़त्म करता है। अच्छा। नूरी इल्म में क्या किया जाता है कि उसके लिए भी बाकायदा इसी तरह के अमल किए जाते हैं, पढ़ाइयाँ की जाती, उसको दम करके, अच्छा, फिर उसको ना चारों तरफ से पकड़ा जाता है। अच्छा। उसको नहाने के लिए तवीज़ भी दिए जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए पढ़ाई भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की दी जाती है, फिर उसको तवीज़ मलकर जलाने के लिए भी दिए जाते हैं। अब वो पानी से नहा भी रहा है, पानी पी भी रहा है, जला भी रहा है, और इसके अलावा वो अपने लिए पढ़ाई भी कर रहा है, अपने हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पे मल भी रहा है, अपने
अपने कपड़े झाड़ रहा है, ठीक है, पढ़ाई करके हाथों पे फूंक मार के, वो भी सारे अमलियात के वो प्रोसीजर सारे लगाता है जिससे वो किसने किसी भी लेवल की एनर्जी भेजी हो, जंतर हो, मंत्र हो, अच्छा तंत्र हो। मैम एक चीज़ यहाँ पे देखने वालों का बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि हमारे घरों से चीज़ें गायब हो जाती हैं, तो वो चीज़ें जाती कहाँ हैं, फिर मिल भी जाती हैं? क्या ये एनर्जी से आपने बताया उस बंदे पे अगर जादू है तो उस पर चीज़ें भिजवाई जाती हैं, उसका ख़ास कपड़ा, कोई पैसा, अच्छा पैसा भी बहुत निकलता है वॉलेट से लोगों के, खुद ख़वातीन कहती हैं जी हमने अभी पैसे रखे थे। मेरे साथ इस तरह हुआ कि एक बार मुझे इसी तरह कॉल आई कि मुशारे भाई मुझे मैंने सुबह घर का बिल देना था, तो मेरे 60,000 रुपीज़ मैंने आज ही मुझे सैलरी मिली तो मैंने रखे हैं तो गायब हैं। तो ये क्या मामलात होते हैं, कौन करता है, कोई मौके आते हैं, कोई एनर्जी आती है, क्या ये कल नहीं आते मुशर्रफ भाई, क्या है ये फिर? आपके घर में ज्यादातर ना जो शरारती चीजें होती है ना, शरारती शरीर जिन्नात, ठीक है, ये ज्यादातर ये जो हमारे घरों में बाथरूम के जो जन्नाती असरात होते हैं, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे ये खानदान के खानदान है, इनके बच्चों की शरारतें होती हैं। अगर तो जादू नहीं है, अगर जादू है तो कोई जो आमिल है वो ऐसा कर सकता है? वो ऐसी शरारतें होती हैं। नहीं मैं सवाल मेरा मैम ये है कि एक जादूगर है जिसने फलाने पे जादू कर दिया, तो क्या वो अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको वहाँ भिजवा के तो पैसा अपने पास मंगवा सकता है या नहीं होता ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि वो पैसा उनका मंगवा ले। अगर ऐसा होने लग जाए फिर तो ये तो सारा पैसा ये ले जाए, जितना भी बैंकों में पड़ा हुआ है, तो अपने जिन्नात भेजे, पैसा ले जाए। जिन्नात चोरियां करते हैं, लेकिन वो इस तरह की चोरियां नहीं करते और इतनी बड़ी चोरियां नहीं करते, ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर किसी के घर में या किसी जगह पे ऐसा हो रहा है तो ये उसकी कोई अपनी पर्सनल साजिश हो सकती है। अब ये नहीं, अब जिन्नात पे नहीं डाल सकते उसको, लेकिन जिन्नात करते हैं, छुपाते हैं, उठाते हैं, शरारतें करते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं यूज नहीं करते वो ऐसे नहीं करते आपस में से। हाँ, वो एक टाइम था, एक चीजें हैं, वो आमलीन की अपनी ताकत पे डिपेंड करता है कि उनको जेवर ला के देता है, जैसे परियां इसमें भी कभी करेंगे, क्योंकि गोल्ड ला के देती हैं। अच्छा, तो बड़ी हाई लेवल की एनर्जी की बात होती है। अगर कोई आपको ये स्टोरी सुना रहा है तो दिस इज रॉन्ग। अदरवाइज जो है ये घर में अगर जन्नाती असरात होते हैं तो पैसे गायब होते हैं। अगर बंद अलमारियों से, में बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं लॉक होती है, पैसे गायब होते हैं। और रीजन क्या होती है, अगर लॉक है तो घर वाले एक दूसरे पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं, मकसद होता है उस घर में लड़ाई कराना। उसका वहाँ पे मकसद चोरी कराना नहीं, उस घर में चीज़ें छुपा के एक दूसरे के बारे में बदगुमानियां पैदा करके, क्योंकि केसेस यही होते हैं, ऐसे होता है। और इतनी बड़ी अमाउंट नहीं करवाई जाती। और अगर तो आपका जेवर चोरी होता है, और स्पेशली अगर आपकी एक बाली घूमती है, अक्सर मैंने देखा है कि लोग ये जादू होता है। अगर तो मिल जाती है वेल एंड गुड, अगर वो नहीं मिलती तो फिर आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि फिर ये स्वेयर जादू होता है। मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर सोचना, कोई गोल्ड का गुमना अच्छा नहीं होता। ये जो आपने कहा ना घरों से चीजें, मैंने आपको बताया घर से दुपट्टा गायब हो जाए, आपकी कोई शर्ट गायब हो जाए, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपके, इसको हम तंत्र बोलते हैं, जो मटेरियल स्टफ लेके जाते हैं जिन्नात, और आपके ऊपर तस्वीरें आपकी गायब होती हैं एल्बम से, चीज़ें इस तरह की होती हैं जो बाकायदा तौर पे आपके ऊपर जादू करवाया जाता है। ये कंफर्म है। ठीक। तो इसके लिए मैम फौरी तौर पे क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है घर में, अगर चीज़ें गायब हो रही हैं? इसके लिए अमल होता है छिड़काव का। ठीक है। जैसे मैंने ये तवीज़ बनाया, मैंने बताया 64 का भी होता है, 34 भी है, और भी तवीज़ात उसमें पानी में दम करके छिड़कना। उसमें अगर आप तवीज़ भी डाल लेते हैं तो तवीज़ के पीछे एक एनर्जी होती है, तो वो तो यहाँ तो वो चीज़ें वापस आएंगी, ठीक है, तो या कंटिन्यू 7 या 11 दिन या वो चीज़ें घर छोड़ जाएंगी, ठीक है। घर में कंटिन्यूस पढ़ाई होगी, अगरबत्ती का इस्तेमाल भी किया जाता है, धुनी भी हो सकता है, धुनी का इस्तेमाल, धुनी जैसे हमने पहले डिस्कस किया, धुनियाँ होती हैं, धुनी की जाती है, वो भी की जाती है कि उस चीज़ों को घर से निकालने के लिए। वो ये सारे, आप जैसे आपने कहा कि ये अमलियात और रूहानियत के टूल हैं, ये हम सारे यूज़ करते हैं उनको वीक करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए। राइट, ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि कब्रिस्तान के सामने लोगों के घर होते हैं। मुश्किल काम है मतलब रहना, क्योंकि हर टाइम आप खिड़की खोलेंगे तो सामने कब्रें हैं, ख्यालात इस तरह के आएंगे, उनका गुज़र डेफिनेटली ऐसी चीज़ों का उनके घर से होके कहीं ना कहीं जाएगा। तो
क्या इस तरह के घरों में रहना चाहिए? कोई वाकया आपके ज़हन में है? कभी आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा मैंने कुछ? किया एक्सपीरियंस इसको। आप रही हैं? बिल्कुल रही हूँ। अल्लाह। बिल्कुल हमारा घर ठीक है। था, बंद स्ट्रीट थी। बंद और स्ट्रीट? बंद, बिल्कुल बंद अच्छा, थी। बंद स्ट्रीट, ओके। बंद थी, उसमें सिर्फ 4 घर थे। कौन सा सिटी था? सिटी सियालकोट एरिया। अच्छा, सियालकोट एरिया। तो वो उसमें जो बिल्कुल सामने गेट था ना, अब समझ लेके 2 घर लेफ्ट साइड पे हैं, 2 घर राइट साइड पे हैं, जो बिल्कुल सामने गेट था ना, वो कब्रिस्तान था। अच्छा, तो मतलब इतना डिस्टेंस है आपका। ओके। तो उसमें उस घर में जो मेरे रहने का एक्सपीरियंस हुआ ना, उसमें तो एक ये चीज़ थी कि जब भी एक तो बहुत जनाजे आपको पता है गुजरते हैं वहाँ पे, उसमें वैसे ही अजीब सी ना एक वीरानगी फील होती है आपको। खौफ आता है, बिल्कुल आता खौफ आता बिल्कुल है। आता है। लाइटें खुद ही जलती थी, बुझती अच्छा। थी। बिल्कुल ऐसे फील होता था। बल्कि 1-2 बार तो ना हम लोगों ने उसको प्रॉपर नोटिस किया कि वो देखो लाइट खुद जल और बुझ रही है। मतलब हमने उस एनर्जी को नोटिस करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, मेरे वहाँ अपने तो बचपन की बात है। हमज़ात भी आते होंगे, पता नहीं क्या क्या नहीं, आता तब तो होगा। हमें नहीं पता था ना कि हाँ, हमज़ात होते हैं, जिन्नात हाँ। होते हैं। तो एक और मैं आपको बात बताती हूँ, उसमें जब हमने उसको नोटिस करना शुरू किया ना कि ये बल्ब जल भी रहा है, बुझ भी रहा है, हम सब बहन भाई जी। उसको गौर से देख रहे हैं। हमारे लिए वो एक एक्टिविटी थी। हमें नहीं अंदाज़ा था कि जुमेरात का दिन था। अच्छा। तो आपको पता है जुमेरात में बहुत लोग कब्रिस्तान विजिट कब्र जाते करते हैं, हैं, एग्जैक्टली। अगरबत्तियाँ जला रहे होते हैं। और हमारे घर में बहुत खुशबू आती थी। ज़रा पूरा कब्रिस्तान तो खुशबू से, वो बिल्कुल, हवा भी अगरबत्तियों से वीरानी वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो बल्ब एकदम से हमारे देखते देखते बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गया। ओह, और वो टूटा भी नहीं। टूटा भी नहीं? टूटा भी नहीं। अच्छा। हम उस चीज़ से डर गए कि टूटा क्यों नहीं। और दोबारा लगाया, वो दोबारा जल गया। अच्छा। इट मीन्स कि फिर हमने पहली दफ़ा फील किया कि वो एनर्जीज इस घर में एनर्जीज भी हैं और वो हमें फील करवाती हैं। और अक्सर ऐसा होता था कि हमारा जो वॉशरूम था, उसकी पूरी जो बाउंड्री थी ना, वो उसमें करंट आ जाता था। अच्छा। कि बिल्कुल अर्थ फील होता था। और हम फील करते थे कि पता नहीं इसमें क्यों, बड़ी ना उसमें अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, थी। बिल्कुल। अब वो देखिए, वो हमसाये में था किसके, कब्रिस्तान के। तो कब्रिस्तान में आपको पता है कि उधर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आबादियों में नहीं रहती। हाँ। वो ऐसी जगह ढूंढती हैं। और दूसरी जो मेरी ऑब्जर्वेशन में चीज़ आई है कि आपने नोटिस किया होगा जी कि अब जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, बच्चे चले जाते हैं कब्रिस्तान। अब ज़रा घर के पास है तो आप उसको कब्रिस्तान थोड़ी कंसिडर कर रहे हो। आप दरख्त है वहाँ पे, बेरी बहुत होती है वहाँ पे। बेरी होता है। अब जो बच्चे वहाँ से बेर उठा के खाते हैं, उनके ऊपर भी एनर्जीज आ जाती हैं। तो ऐसे कभी भी, एक तो कब्रिस्तान के दरख्त और पत्तों से कभी भी चीज़ें उतार के मत खाएं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी एनर्जीज होती है ना, एक तो वहाँ पे जमा होती हैं, वहाँ पे शैतानी चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल। औरतों को क्यों मना किया गया कब्रिस्तान में जाए? हालांकि एहतरामन मना किया गया, एहतरामन मना किया, बट क्योंकि अगर जाएं तो पर्दे में जाएं, क्योंकि वहाँ पे शैतानी, अगर कोई मर्द है, उसका कोई हमजाद, उसकी रूह, वहाँ पे एनर्जीज मौजूद है। अच्छा। तो आपके साथ अब कितने केस तो हम आपको बता चुके हुए हैं कि जिसमें कितने घर आए मरीज और लड़कियां और उनके ऊपर वो बिल्कुल ऐसे ही थे, बहुत ज्यादा। बल्कि मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी एक बच्ची की। जी जी। तो वो किस तरह से उसने ढाल कर दिया था, उसकी नानी की कब्र पे बैठ के रो रही थी। और वो चीजें उसके अंदर चली गई और 3 दिन उसके घर वालों ने उसको लॉक रखा। ऐसे ही बहन भाई थे 2 जो उसके अंदर। ये देखा जाए ना मैम, अगर काफ़ी मुश्किल और बड़े, अब मैं अपनी अगर बात बताऊँ, हमें याद है इसी तरह, आई थिंक 2011 की बात है। तो हम लोग ना सोसाइटी में घर देख रहे थे अपना घर बनाने के लिए। तो हमें एक सोसाइटी में इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि जी आ जाएं, एक प्लॉट खाली है, 3-4 प्लॉट आपको दिखाना है। अच्छा, जो उसने फर्स्ट प्लॉट दिखाया उसकी कीमत भी थोड़ी कम थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, शायद कोई वैसे बेचना चाह रहे, जो भी है। अच्छा, जब मैं जाता हूँ साथ मेरे वालिद साहब और हम लोग देखने गए हैं वो घर। अच्छा, हम लोग अंदर एंटर हुए हैं सोसाइटी के, और सोसाइटी के गेट से पास ही ना पहला टर्न हम उठते हैं। तो मैंने इस तरफ नहीं देखा अभी मेरा ध्यान इधर था, वो प्लॉट्स की तरफ। अच्छा, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो प्रॉपर्टी डीलर कहता है जी ए वाला प्लॉट है जी। जब हम प्लॉट से इधर देखते हो तो वहाँ कब्रिस्तान। मतलब हार्डली मैं कहूँगा कि ये अगर प्लॉट है तो ये सादी कब्रिस्तान है। बीच में जो रोड है ना, अच्छा ये भी नहीं कि गेट है फिर अंदर जाके कब्रिस्तान है, नहीं,
वो कब्रिस्तान का भी आई थिंक कोई बैक साइड थी जहाँ पे कब्रों का भरमार थी। तो हमने तो कहा भाई इस तरह तो नहीं पॉसिबल, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक खौफ और वही वाली बात है कि आप, मैंने बहुत सारे कब्रिस्तान देखे हैं जिनके आसपास अगर रेजिडेंट है ना तो मैंने खाली देखी, वहाँ लोग स्टे नहीं करते, स्टे कर नहीं पाते, वो वहाँ पे रह रहे होते हैं और वो एनर्जी, वो पूरा सिर्फ एक दो घर नहीं, वो पूरा इलाका ही आपको जो है सुनसान और अजीब सा वीरान। अच्छा अंधेरा होता है, यकीन माने मैंने आप घर में कर ले लाइट। मैं उसके बाद भी उस, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती थी कि यार वो प्लॉट देखूं, तो जाके कुछ सालों बाद मैं गया हूँ वहाँ पे उस एरिया में, तो वहाँ पे मैं गया हूँ तो वो खौफनाक मंजर था वहाँ, मतलब घरों की लाइटें तक बंद हैं, अंदर ऐसा पता नहीं लगता कोई रह रहा है। तो वो फिर तो आई थिंक इन चीज़ों से ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अवॉइड करें आई थिंक ऐसे रिहाइश रखने से। नहीं, इसका लोग जो कब्रिस्तानों में जाते हैं, इतने मेरे पास केस आ चुके हुए हैं, तो वो जो रह रहे हैं वो कभी भी रह नहीं पाते। या आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि वहाँ पे जो रह रहे हैं उन लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप हमें कमेंट सेक्शन में साथ साथ लाजमी बताइएगा अगर आपका इस तरह का एक्सपीरियंस है, या अभी भी कोई ऐसा आप लोग रिहाइश आपकी है जो बिल्कुल कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने है, तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में बताइएगा। जी, ये भी है क्योंकि लोग ना कुछ अमलियात ना कब्रिस्तान में जाके करते बिल्कुल करते हैं, वहीं करते हैं, तावीज़ात दबाते हैं कब्रों में करते हैं, कभी अमल भी जो अमल करते हैं वो वहाँ पे जाके हांडियाँ गोश्त के अमल सारे वहाँ पे करते हैं। बिल्कुल वहाँ पे एनर्जीज का इतनी भरमार होती है, नेगेटिव एनर्जीज की, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सराउंडिंग में गुजरने वाले तो क्या वो उससे अफेक्ट नहीं करते? वो कर रहे होते हैं, वो पूरी आमाज का बना होता है बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा जो वो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज के चिल्ले करते हैं वो उधर बैठ के करते हैं, जो 40 दिन बैठ के वहाँ सारा नेगेटिविटी वहाँ पे हो रही है ना, तो वो क्या उसका इफेक्ट उसकी सराउंडिंग में नहीं पड़ेगा? वो तो कई किलोमीटर तक इसका जाता है। आप देखिएगा आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कब्रिस्तान बाजार फील नहीं होता, लेकिन आप कई ऐसे जगह गुजरते हैं कि आपके दिल डिस्टर्ब, आपको घबराहट होता है, तो जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको आसपास लेफ्ट राइट पे कहीं ना कहीं कब्रिस्तान बिल्कुल नजर आते। सही कह रही हैं आप। अच्छा मैम एक और चीज़ बताइएगा कि काफ़ी लोग ये बात करते हैं, क्या जिन्नात और इंसान की शादी होती है, हो सकती है? जिन्नात अक्सर हम कहते हैं जी आशिक हो गया जी फलानी औरत का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाजिरी में जिन्नात होते हैं तो बोलते हैं अच्छा कि आशिक जिन्नात जो होते हैं बेसिकली कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वो उससे साफ कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि वो मेरे पास तो काफ़ी ऐसी वीडियो जिसमें उन्होंने कहा ये है ही हमारी, हम तो इसको किसी के साथ शादी करने ही नहीं देंगे। शादी हो नहीं सकती लेकिन वो पोजेस्ट कर लेते हैं उनके साथ नेगेटिव मामला एज ए वाइफ वो पोजेस्ट कर लेते हैं और फिर वो जो है वो फीमेल फिजिकली बीमार रहती है, ये मैं ओपनली बताऊंगी, और उनको फील भी होता है कि मेरे साथ कोई गलत हरकत हो रही है या मतलब सारे मामला फिजिकली हो रहा है। हाँ होता है बिल्कुल होता है। अच्छा मैम इससे जी एनर्जीज का ये होता है कि उन फीमेल का जो है सोल्यूशन, क्योंकि वो थोड़े जिद्दी जन्नात होते हैं, जो आशिक जन्नात होते हैं थोड़े जिद्दी होते हैं, तो उनको फिर हैंडल करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। इसीलिए कहते हैं ना औरत बाल बंद करे, और अक्सर ना हम लोग इस तरह की हरकतें करें इस वजह से भी ये रीजन कि वो आशिक वाली अगर मैं बात करूँ तो फीमेल जो जिन्नात होती है, अच्छा, उनको कोई मेल पसंद आ सकता है, ठीक है, मेल को फीमेल पसंद आ सकती है, तो वो दोनों केसेस में जरूरी नहीं है कि वो लड़की के ऊपर ही कोई जिन आशिक हो जाता है, मेल साइड पे फीमेल भी हो सकता है, दोनों साइड पे होती है, क्योंकि दोनों केसेस में मैंने देखा है। अच्छा दोनों देखा आपने? दोनों केसेस में उनकी शादियां नहीं होने देते, अगर शादियां हो भी जाए ना तो वो फिर रहने नहीं देते। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है कि ये बज़ाहिर तो शादी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये गैर मामूली सी बात है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं फिजिकली होती हैं, मसला ये चीज़ें होती हैं, और बड़ा ये मतलब हो रहा है ये मामला, काफ़ी मैं सुन रहा हूँ आजकल। ये अब देखें जैसे जैसे टाइम हमारा गुजर रहा है, मॉडर्न होते जा रहे हैं, ये इश्यूज बढ़ रहे हैं एग्जैक्टली इस तरह ही है। तो मैम जिन्नात जो है वो इंसानी बॉडी में एंटर कैसे होता है? मतलब ये बहुत लोगों का सवाल है कि जी जिन जो है वो इंसान में एंटर कैसे हो जाता है, क्यों होता है, मतलब मामला क्या है, ये थोड़ा सा शॉर्टली बताएं कि क्या है।
मैंने आपसे काफ़ी बार पहले भी बताया कि जन्नात की अपनी हियत क्या है, कि वो किस फॉर्म में होता है। फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये डिफरेंट कैटेगरीज में ये चीज़ें, उसको चाहिए बॉडी होती है कोई ना कोई अपने आप को, अच्छा ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हैं ना उसको बॉडी ही चाहिए होती है, हर वक्त ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं, ठीक है, कि वो मुख्तलिफ शक्लों में, हराम जानवरों में। अच्छा, अब अगर मैं उसको आपके जिस्म में, अब एक इंसान बाकायदा तौर पे जिन्नात को अगर नहीं दे सकता, हर बंदे की आंख जिन्नात नहीं दिख सकती, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना जिन्नात हाजिर करके दिखाएं। सपोज फर्ज करें अब आपके आसपास तो कितने जिन्नात हैं, आपको नजर आ रहे हैं? नहीं। तो आपके सामने कैसे ला के बैठा दें उसको? अब हम अगर हमारे पास हमारे बुजुर्गों ने एनर्जी दी हुई है तो वो तो हम फील भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें अपने होने का एहसास भी दिला रहे हैं, लेकिन हर बंदा उसको देख तो नहीं सकता। अब ये आपने कहा फील करना, अब एक मरीज उसको कैसे फील करा है कि उसके जिस्म के अंदर जिन्नात, मतलब आप हो सकता है मेडिकल इशू हो से, हाँ मेडिकल इशू, साइकोलॉजिकली उसको इशू हो सकता है, मतलब उनकी जो हरकतों सकनात होती हैं वो बड़ी मैच भी कर रही होती हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत इस लेवल की नहीं कर रही होती, ठीक है, अच्छा इस लेवल पे नहीं कर रही होती। अब बहुत सारे ऐसे मैंने मरीज देखे जिनके जिस्म के अंदर जब जिन्नात आते हैं तो उनकी हियत चेंज हो जाती है, हाजिरी होती है, सही हाजिरी होती है। अब आप कहें कि अगर किसी को मेंटली इशू है तो भी उसकी कैफियत चेंज होती है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है या जिन्नाती तौर पे? अच्छा, हाजिरी जब होती है, हमने रिसेंट एक प्रोग्राम किया जिसमें बहुत स्वेर किस्म की हाजिरी थी और वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इंसान है, वो पूरा जानवर टाइप बन गया था बंदा। तो क्या हाजिरी की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं या उसमें हाजिरी वही असल हाजिरी है जिसमें पता लगता है कि नहीं, कि वो इंसानी, आप हर जिन को हाजिर नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको आप जिन्नात अपनी मर्जी से हाजिर नहीं कर सकते कि आप पढ़ेंगे और वो आ जाएगा और पेरेंटली या किसी की बॉडी में आके आपको अपना आप जाहिर करेगा, ऐसा नहीं होता। मैम बात ये है कि जो मैं सोचता हूँ, हम लोग जो देखते हैं कि एक पेशेंट है वो मेरी आम जुबान में बात कर रहा है, जी मैं जिन हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, उसने भेजा है, फलाने ने भेजा है, क्या वो हाजिरी होती है? मतलब जिन अपने आने का तो बताएगा ना? नहीं बताता है वो, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसी हाजिरियां मैंने देखी हैं जो इस तरह बोल रहे होते हैं, बोलते हैं नहीं इंसानी, मतलब बिल्कुल लहजे में आराम से, जी मैं यहाँ से आया हूँ, मैं उसने मुझे भेजा है, वो मुझे तो असल हाजिरी नहीं लगती, नहीं होती भी नहीं है। हाँ, वो तो फिर उनको साइकिक इशू होगा। आपकी मर्जी से जिन्नात आपके सामने नहीं आते, ये डिपेंड करता है कि अमल की एनर्जी, पावर कितनी है। ठीक है, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं आपको ये कहूँ, बहुत सारे ऐसे मरीज आए कि अभी मैंने इनको वीडियो कॉल ही की तो वो, ठीक है, और हाजिर होगी एनर्जीज ने, जैसे वो हमने लास्ट टाइम भी एक ऑडियो शेयर, हाँ वो उसने फोन पे ही एक्टिव हो गई थी, फोन पे ही, अभी वो वीडियो कॉल नहीं थी, एग्जैक्टली ऑडियो थी, और उसने उधर बैठ के ही मेरे ऊपर अटैक किया। अच्छा, हाँ उधर ही अटैक किया वो, तो उसी वक्त मुझे भी, आप ज़ाहिर आपके पीछे ज़ाहिर बुजुर्ग खड़े होते हैं, ऐसे एनर्जी है तो आपको पता चल जाता है। अब आपके सामने एक मरीज बैठा है, अब आप कैसे, आप पहले तो ये देखें कि आप उसको हाजिर कर रहे हैं, ठीक है, फर्ज करें अब हमारे बुजुर्ग उनको पसंद नहीं है कि बाकायदा तौर पे हाजिरी होती है तो उसके वो जो मरीज के जिस्म को तकलीफ देते हैं, हाँ, तो वो उनको क्या सलूशन चाहिए, आप उनका सलूशन करें। हमें तो हमेशा हाजिरी मतलब सिखाया एग्जैक्टली कि उसको पेन एंटी लाके आपने क्या दिखाना है, उसको क्या दिखाना है, आपने खुद क्या देखना है, आपको पता चल गया ना उसकी एनर्जी हाजिरी है, तो आपका काम है कि आप इलाज करें, बिल्कुल ठीक है, ताकि वो खौफजदा ना हो, ठीक है, उस पे ये जरूरी नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो जब उनको पता चल जाता है सामने एक मुकाबला है तो वो खुद ही आके बता देगा एक जिद में। नेगेटिव यहूदी होते हैं, कुछ क्रिश्चियन होते हैं, वो पे किसी तरह के जादू होते हैं, तो वो अपनी तरफ से डराने की कोशिश जरूर करते हैं आपको, तो वो इस तरह के, ये डिफरेंट है, बहुत चीज़ें वेरी करते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती टाइम का, बड़ा इंटरेस्टिंग आज आपसे डिस्कशन रही और उम्मीद है लोगों को बड़ी पसंद आई होंगी। तावीज़ात पे हमने बात की और जंतर मंतर तंत्र के ऊपर हमने बात की, डिफ्रेंशिएट भी किया बहुत अच्छे तरीके से। हमें लाजमी आपने बताना है अगर आप कब्रिस्तान के सामने रहते हैं तो क्या एक्सपीरियंस है, क्या मामलात हैं, क्या ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें आपने देखी हैं, एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट आप कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, हम ज़रूर आपको दोबारा में सारे से उस हवाले से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी को दीजिए इजाज़त, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।